तो हम लोग सम कर रहे हैं पेज नंबर 147 सीबीएसई 2015 का नंबर 1। ये 2011 में भी सेम टाइप ऑफ सम पूछा हुआ था, डिजिट चेंज था, सेम टाइप था, इसलिए हम 2011 उसी में लिख दिया। अब अपने आ जाओ, इसमें करना क्या है, पूछा क्या है। देखो सबसे पहले डेथ के सम में ना तुम लोग ये देखा करो सम में क्या पूछ रहा है। सम में यहाँ पे क्या पूछा गया है, बोला है प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर assuming that his loan and interest on loan was transferred to his capital account। ठीक है, तो उसका लोन होगा बैलेंस शीट में शायद। ठीक है, तो चलो मतलब सिर्फ एंड सिर्फ हम लोगों को अभी क्या करना है ना, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो बना देते उसका कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट, तो देखो अब सीज कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, कर चुका है ना हम सबको ही। तो इसमें बेसिकली सबसे पहला काम क्या करना है, इसका बैलेंस दिखाना है। देखो सी का बैलेंस अगर अपने चेक करते हैं तो इसका बैलेंस हम लोगों को क्या दिख रहा है, इसका बैलेंस देखो डेबिट बैलेंस है एंड 13,000 है, डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस डेट में, बैलेंस शीट चेक करो 1/4/19, 1/4/19 को एंड 30 सितंबर 19 को उसका डेथ हो जा रहा है। 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹13,000 ना। ठीक है, ये बैलेंस दिखा दिए। बैलेंस दिखाने के बाद तुम्हारा सबसे पहले काम क्या रहता है, बैलेंस शीट चेक करो। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, अगर कोई गुडविल है तो उसको एडजस्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग को दिख रहा है, देखो बैलेंस शीट में गुडविल तो नहीं है लेकिन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी नहीं है, बट एक चीज मेरे को दिख रहा है जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट, यहाँ पे सी का लोन है, राइट। और ये बंदा 31/19 को तुम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ, 31 मार्च 19 को, इसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर को, तो टिल 30 सितंबर तक तो वो पार्टनर है। तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कितना पीरियड होता है, 6 मंथ। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको एज अ पार्टनर मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे सम्स में कुछ बताया है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, 12% बोला हुआ है। तो हम लोगों को 12% इंटरेस्ट तो उसको देना पड़ेगा। साथ साथ सिंस उसका डेथ हो रहा है तो उसका लोन भी तो बुक्स में नहीं रहेगा ना, तो उसके लोन को भी कहां ट्रांसफर करना है, उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। सब में से बोल भी दिया ये चीज लास्ट कि उसके लोन को उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। देखो लास्ट में लिखा हुआ है अज्यूमिंग दैट हिज लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वे ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, बोल रहे हैं ना। तो अपने को ट्रांसफर करना है। लोन कितने का, 28,000 का। तो 28,000 का लोन है, अगर हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इस लोन को, तो किस डेट में ट्रांसफर करेंगे, 30 सितंबर को ट्रांसफर करेंगे। तो 30 सितंबर 2019 सबसे पहला काम तो इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या बाद में भी कर सकते, कोई ऐसा बात नहीं है। तो इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, वैसे बेटर रहेगा ना ऐसा काम करना। रुको, हम लोग यहां पे क्या करेंगे ना, एक इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बना दो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, सीज लोन अकाउंट। एक सीज लोन अकाउंट बनाओ। और ये लोन अकाउंट जब बनाएंगे तो हम इस लोन में क्या करें, 1 अप्रैल 2019 को पहले से एक बैलेंस है, उस बैलेंस को दिखा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये पार्ट ऑफ वर्किंग है क्योंकि सब में पूछा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो 28,000 रुपया का बैलेंस दिखा दे रहे हैं। आफ्टर शोइंग दिस बैलेंस मेरे को 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट इसको दे देते हैं, 30 सितंबर 2019 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 28,000 के ऊपर कितना, 12% ना, 12% फॉर 6 मंथ्स, 1680।
हो गया ये अमाउंट। अब इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, सम बोल रहा है उसका लोन का अमाउंट और इसका इंटरेस्ट का अमाउंट उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ ट्रांसफर इट टू कैपिटल। ये ज्यादा बेटर वे है, तुम चाहे तो कैपिटल में भी बाय इंटरेस्ट लोन दिखा सकता था, बट ज्यादा बेटर वे ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 30 सितंबर 2019 को टू सीज कैपिटल एंड द अमाउंट कितना हो जाएगा 29680। लोन अकाउंट क्लोज, ये वर्किंग का पार्ट हो गया। अब अपने इस अमाउंट को ले जाके क्या कर रहे हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कर लिया ना सबको यहां तक, तब इसको ट्रांसफर कर दो। और ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई सीज लोन 29680। देन ये पार्ट अपना एक पार्ट खत्म हो चुका है 29680। आफ्टर दैट क्या करना है, देखो अब सम्स में मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको चेक करो। सम्स में मेरे पास नॉर्मली बैलेंस शीट से तो यही सब लेना था, हम लोग डायरेक्टली ले लिए। अब बोल रहा है जब उसकी डेथ होगी तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलना चाहिए। कैपिटल वगैरह तो बैलेंस शीट से हम लोग ले ही चुके हैं। बोल रहा है उसके एग्जीक्यूटर को गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। अब गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट करो। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, बोल रहा है गुडविल पहले कैलकुलेट कर लो। 3 years परचेजेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years है, जिसमें लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट कर लो। गुडविल कितना कैलकुलेट किया तुम लोग, 5,25,000। दिस इज वैल्यू ऑफ द गुडविल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, गुडविल का वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को उसका हिस्सा निकालना है। तो उसका हिस्सा निकाल लो। उसका हिस्सा क्या होना चाहिए, न्यू जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसका शेयर है 3/10 ना, इंटू 3/10। तो उसका शेयर कितना आ गया 157500। ये अमाउंट इसको सी को मिलेगा एंड हु विल गिव, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है जो गेन कर रहे हैं। यहां पे कोई नया रेशियो गिवन है क्या, नहीं। इसका मतलब जो 4:3 का रेशियो म्यूचुअल रेशियो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो हम यहां पे एंट्री अगर पास करना चाहें तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल, जिसको पोस्ट कर देते हैं। बाई एस कैपिटल 90,000, बाई सीज कैपिटल सॉरी बीस कैपिटल 67500। 157500 को हम लोग 4:3 के गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ देखो, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग जाएं तो सम बोलता है उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे दो टिल डेथ। टिल डेथ तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। भूमि कैलकुलेट करके बता। अच्छा देखो, अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोगों को लास्ट 4 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है। बट इन सब वर्ड्स पे ध्यान देना, कई बार तुमको 4 साल का प्रॉफिट देगा गुडविल कैलकुलेशंस के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोल देगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो इन सच केस देखते हुए करना, क्योंकि हम लोग एडहॉक बेसिस में देखेंगे गुडविल भी 4 साल के लिए ले रहे हैं, इसमें भी 4 साल के लिए ले लेते हैं। ये सब चीज सोच समझ के करना। अब यहाँ पे बात आती है एवरेज प्रॉफिट, हम लोग ऑलरेडी गुडविल के लिए भी निकाले होंगे, वही तो यहाँ पे काम लग रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था तुम लोग, 1,75,000। ठीक है, तो 1,75,000 इज एवरेज प्रॉफिट। मेरे को क्या करना है, उसका हिस्सा निकालना है। लेकिन सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मतलब पूरे ईयर का प्रॉफिट निकला है, मेरे को 6 मंथ्स का प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, उसके बाद उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10। तो ये जो अमाउंट आ रहा है ये कितना आ रहा है 26। दिस इज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। तो अब इसके लिए एंट्री पास कर देते हैं। तो एंट्री आरती बताएगी, क्या करें एंट्री आरती, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। तो यहां पे दिखा दो ऑन द डेट पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, मतलब बाय पीएल सस्पेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट 26,250। एंड ये करने के बाद अब क्या बच रहा है देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन बची है, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन एट द रेट 8% पर एनम देना है ऑन द क्रेडिट बैलेंस इफ एनी इन हिज कैपिटल अकाउंट। इस बंदे का क्रेडिट बैलेंस था ही नहीं, छोड़ दो। तो बस और कुछ नहीं बचा है, उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो। अब क्या करेंगे देखो, जो भी अमाउंट बच रहा है ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट।
तो 30 सितंबर 2019 को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देख लो जो भी अमाउंट आ रहा है 200430, ये अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किए। अच्छा देखो तुम लोग ईयर 2017 आईएससी का सम्स कर रहा है पेज नंबर 144। इसमें एक चीज ध्यान रखना, सिंस तुम लोगों को इंटरिम बैलेंस शीट बनाने बोला है, इसका मतलब ध्यान रखना तुमको हर पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस चाहिएगा, राइट। तो तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबका बनाना पड़ेगा। इफ देयर इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, राइट। जब भी बैलेंस शीट पूछ रहे सारी चीज आएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सबका कैपिटल बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तुमको बैलेंस शीट बनाना है, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में कर रहे हैं तो वही करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। और बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हो तो वो भी कर देना है, शायद बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, पहले फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लो। देखो सबसे पहला काम इनका कैपिटल बैलेंस दिखा दे रहे हैं, एंड द कैपिटल बैलेंस जो हम लोगों के पास गिवन है 1,75,000 एंड 50,000 है, 1,75,000 एंड 50,000। लेकिन डेट दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे डेट मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैलेंस जो दिखाओगे किसी और डेट में दिखाओगे, ट्रांजैक्शंस किसी और डेट में हो रहे हैं। बैलेंस कब दिखा रहे हो? 1 अप्रैल 17 को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,75,000 एंड 50,000। इसके अलावा बैलेंस शीट को चेक करो, कोई गुडविल अपीयर कर रहा है? यस गुडविल है, तो राइट ऑफ दैट गुडविल किस रेशियो में? 3:2:1 में इस 18,000 को राइट ऑफ करना है। तो अपने एंट्री पास करेंगे, करंस कैपिटल डेबिट, अलीज कैपिटल डेबिट, देव्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ये किस डेट में कर रहे हैं? 1 जुलाई 17 को उसकी डेथ हो रही है, उस दिन कर रहे हैं, टू गुडविल। 18,000 को 3:2:1 में बांटो, कितना कितना हो जाएगा? चलो गुडविल वाला पार्ट भी हो गया। नाउ मूव टू बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या? देखो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस तो नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट है लेकिन स्पेसिफिक प्रॉफिट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऑलरेडी हमारे पास बुक्स में इन्वेस्टमेंट भी है। अब ये चेक करो, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 38,000, जबकि बुक्स में कितने का है? 50,000। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, कितने से रिड्यूस कर रही है? 12,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 30,000। तो 12,000 इजीली एडजस्ट हो सकता है, उसके बाद भी मेरे पास सरप्लस बचेगा, एंड दैट सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कुछ रखने नहीं बोला ना कि बैलेंस शीट में रखना है, नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग अब मूव करते हैं। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसमें अगर हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग की हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू इन्वेस्टमेंट। वैसे जर्नल एंट्रीज पूछ रहा है, हम लोग को जर्नल्स भी पास करना है, 12,000। और जो बैलेंस सरप्लस बच गया करण, अली एंड देव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 18,000 रुपया। मतलब कितना कितना अमाउंट? 9,000, 6,000, 3,000। एंड इसके पहले हम लोग एक एंट्री और पास किया जस्ट, दैट इज व्हाट? दैट इज करंस कैपिटल डेबिट, अलीज कैपिटल डेबिट, देव्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल 18,000 राइट ऑफ किए हैं इन द रेशियो ऑफ 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये दो एंट्री पास किए हैं, एंट्रीज भी तुम लोग पास करते रहना। अब एक काम करो, ये जो IFR टू इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे इफेक्ट क्या पड़ा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 38,000 हो चुकी है, तो मूव टू द बैलेंस शीट एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 38,000 बना दो। 38,000 इन्वेस्टमेंट, $38,000। चलो इन्वेस्टमेंट तो 38,000 दिखा दिए, साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यहाँ ट्रांसफर भी तो करना है। 1 जुलाई 17 बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 9,000, 6,000, 3,000 हो गया, ये भी ट्रांसफर। एंट्री साथ साथ पास करते रहना, अभी दो एंट्री पास किया सिर्फ अपने। इसके बाद नेक्स्ट वन, क्योंकि सम्स में जर्नल एंट्रीज पूछा है। अब बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो है नहीं, जो करना था कर लिया। अब वन बाय वन मूव ऑन करो। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है, और रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री हम बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लास्ट में पास कर देना।
पहले हो रहा है बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट ₹93,500। बिल्डिंग बुक्स में 1 लाख का है, 1 लाख की चीज को अगर हम 93,500 करने बोले मतलब रिड्यूस कर रहे हैं सर। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग 6500। मूव टू द बैलेंस शीट। बिल्डिंग 93,500। फर्नीचर को अप्रिशिएट करना है सीधा 10,000 से, एंड पीबीडीडी नहीं चाहिए क्योंकि सारे डेटास आर गुड। ठीक है, मतलब 1,000 का पीबीडीडी हट जाएगा। हम लोग सबसे पहले तो आ जाते हैं कि फर्नीचर की वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय फर्नीचर 10,000। पीबीडीडी एक लाइबिलिटी है, उसको कम करना है, तो कम करने के लिए अपने क्या करेंगे, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन बाय पीबीडीडी 1,000। इन सबको बैलेंस शीट में अपडेट करो। फर्नीचर पहले से कितने का था, तो नाउ 50,000 का हो गया ना। डेटर्स, डेटर्स पहले से मेरे पास था 50,000, 30,000, तो अब 30,000 का ही रह गया, पीबीडीडी गायब। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट वन इज, ये लोग बोलता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इतना हुआ जो हमने कर दिया है, गुडविल 1,20,000 है, तो गुडविल जो 1,20,000 है हमको ये देखना होगा इस गुडविल में जो करण है उसका शेयर कितना है। तो करण इज द फर्स्ट पार्टनर, तो 1,20,000 इंटू 36 मतलब 60,000। इसके लिए अपने गेनिंग रेशियो की बात करेंगे, कोई अलग रेशियो तो नीचे दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब गेनिंग रेशियो क्या होगा 2:1। और उसके लिए अपने एंट्री पास करेंगे, एंट्री लिख लेना क्योंकि सब में जनरल एंट्रीज पूछा है। और एंट्री हम लोग जो पास करने वाले हैं, एंट्री विल बी अलीज कैपिटल डेबिट, देव्स कैपिटल डेबिट टू करण's कैपिटल। करण को 60,000 रुपया मिलेगा, ये दोनों देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब 40,000 एंड 20,000, यही होगा ना। तो इसको भी पोस्ट करो। अली एंड देव की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, अली एंड देव की कैपिटल को डेबिट करेंगे टू करण's कैपिटल। 40,000 अली के कैपिटल से निकलेगा, 20,000 देव की कैपिटल से निकलेगा, और करण की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इसको करण को अमाउंट कौन देगा, अली देगा 40,000 एंड देव देगा 20,000। इसकी जनरल एंट्री पास कर दियो ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद गुडविल वाला ट्रीटमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या बोला, करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज ₹25,000। तो ये तुमको क्या दिया हुआ 25,000, करंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो करंट का शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट में निकालने बोल तो दिया है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर तुमको पता है तो उसमें करंट का शेयर कितना होना चाहिए, 25,000 इंटू, पहले बात करो उसकी डेथ कब हुई है, 1 जुलाई, मतलब इस प्रॉफिट को, ये 1 साल का प्रॉफिट है, इसको सबसे पहले तो अप्रैल मई जून 3 महीने में कन्वर्ट करो, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। अभी भी ये सबका हिस्सा आया है, अब किसका हिस्सा निकालना है, करण का, तो इसको 3/6 कर दो, जो कितना अमाउंट आ रहा है, कितना 3125, ये अमाउंट उसको देना है। और इसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू करंस कैपिटल, एंट्री लिख लेना, पीएल सस्पेंस टू करंस कैपिटल, पीएल सस्पेंस टू करंस कैपिटल, तो बाय पीएल सस्पेंस डैश दे के लिख दो, इंटरेस्ट सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट $3,125। ध्यान रखना ये बैलेंस शीट में आएगा,
क्योंकि बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो हम लोग को इसको ध्यान रखना होगा, थोड़ा हाईलाइट करके रखना। अब बात करते हैं इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है क्या। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है करण को 6% पर एनम, उसकी कैपिटल 1 लाख थी, 1 लाख के ऊपर 6%, मतलब 6,000 रुपया होता है पूरे साल का, हमको कितने पीरियड का देना है, 3 मंथ्स का, तो 1500 होगा। तो 1500 होगा, तुम एंट्री क्या पास करोगे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू केस कैपिटल, एंट्री दिखा देना, पीएल सस्पेंस टू केस कैपिटल। बस यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी है हमारी, यहाँ पे हम लोग डैश दे के लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500। देर आफ्टर और क्या करना है, बस अब बोल रहा है जो भी अमाउंट ड्यू है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर करके लोन में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज, पहले रीवैल्यूएशन के पार्ट को कंप्लीट करो। तो रीवैल्यूएशन की एंट्री भी पास कर दो। रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या हो रही है, अच्छा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना, 4500। टू पार्टनर्स कैपिटल, करण, अली एंड देव, 4500। अच्छा ये प्रॉफिट हुआ, इसके लिए 3 एंट्री पास होगा, ध्यान रखना। एक एंट्री अपने पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, दूसरा एंट्री अपने पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, एंट्री पास कर देना, सब में पूछा है। और एक कर सकते हैं साथ में, मतलब एक एंट्री अपने कर सकते थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 10,000, पीबीडीडी अकाउंट डेबिटेड 1,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 6,500, टू रिवैल्यूएशन 4,500। डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल मत डाल देना, अब नेक्स्ट एंट्री पास कर देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू करंस कैपिटल, अलीज कैपिटल, देव्स कैपिटल। बाय रिवैल्यूएशन 2250, 1500, 750। तो ये सब करने के बाद अब मेरे को पता चला कि यहां पे जो करण है उसके पैसे को कहां ट्रांसफर करें, उसके एग्जीक्यूटर में, लोन में नहीं। लोगों को बात याद है, ये बात हम लास्ट क्लास भी समझाया था कि हम लोग किसी भी पर्सन के अकाउंट से उसके लोन में अगर ट्रांसफर करते हैं, कृतिका के अकाउंट से वंशिका के अकाउंट के लोन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, वंशिका के अकाउंट से राधिका लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पहले हम वंशिका के अकाउंट से राधिका के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर राधिका के अकाउंट से लोन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मत कर देना, तो पहले एज एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। एंड कितना अमाउंट है, 136, डायरेक्टली नहीं करना नहीं चाहिए, मार्क्स भी कटता है, मार्क्स कटेगा, बोर्ड में कट सकता है। पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेगा, फिर एग्जीक्यूटर्स लोन में जाएगा। लोन में तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर कोई पार्टनर थोड़ी है, कोई क्रेडिटर थोड़ी, लोन में ट्रांसफर। 166,875, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो एग्जीक्यूटर है इसको तुम क्या करोगे, एग्जीक्यूटर के नाम से तो रखोगे नहीं, उसके लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सम भी बोल दिया है, नहीं भी बोले तो भी लोन में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो भले तुम वो अकाउंट तो बनाना नहीं है, अपने एक एंट्री और पास करेंगे, एंट्री पास कर देना। यहां पे तुम लोग क्या किया, केस कैपिटल, सॉरी हम ए क्यों लिख दिया है, तुम लोग कोई बोलो भी मत, केस कैपिटल टू केस एग्जीक्यूटर, देन केस एग्जीक्यूटर्स टू केस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री लिख देना। केस कैपिटल टू केस एग्जीक्यूटर, फिर केस एग्जीक्यूटर्स टू केस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री लिख देना। इसके बाद बैलेंस शीट में केस एग्जीक्यूटर्स लोन 166,875, ये दिखा दिए, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार ए और डी का कैपिटल बैलेंस निकाल लो ऑन दिस डेट, टू बैलेंस कैरिड डाउन 36500। तो देखो इनका अकाउंट बैलेंस हो चुका, अब मूव टू द बैलेंस शीट, इनका कैपिटल दिखा दो। कैपिटल अली एंड देव 36500, 30750,
67250। कैपिटल बैलेंस हो चुका है, रिवैल्यूएशन हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। अब सिंपली बैलेंस शीट के लिए क्या लेना होगा पता है? कॉपी पेस्ट आइटम्स। तो चेक करो क्या क्या कॉपी पेस्ट आइटम है जो हमें लेना है। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स है, तो बिल्स पेबल 10,000 है ना, और क्रेडिटर्स 15,000। इसके बाद नेक्स्ट एसेट साइड में भी कुछ आइटम्स है क्या? बैंक है ना, 43,000। अपील सस्पेंस तो आएगी। बैंक 43,000। और देखो ये पीएल सस्पेंस जो हम बोला था कि देखो पीएल सस्पेंस, इसे हाईलाइट करके रखो, तुम भूल जाएगा। डेबिट बैलेंस है इसका, अगर तुम अकाउंट बनाओ तो डेबिट बैलेंस ही आएगा, और अदरवाइज तुम लोग अकाउंट टू अगर स्टेटमेंट जाते हो तो हम क्या बोला था, पैरेलली दिखा देना। तो पीएल सस्पेंस में क्या क्या चीजों को दिखाने वाले हैं? ये दो अमाउंट को। तो बैलेंस शीट में आ गए हम लोग और लिख दिए पीएल सस्पेंस। यहाँ पे डिवीजन भी कर देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31251500 एंड टोटल 4625। जैसे ही हम लोग ये करेंगे, ये देखो बैलेंस शीट हम लोगों की मैच कर जाएगी विद द अमाउंट। $259,125। अच्छा देखो, तुम लोग सबसे पहले ये कंसेप्ट समझो, जनरली डेथ के केस में अपने क्या करते हैं ना, जिस दिन डेथ होता है उस दिन का बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। ये मेन प्रॉब्लम एरिया है। अगर हम तुमको बोले कि देख 3 महीने बाद पार्टनर का डेथ हो रहा है ना, तो हम तुमको 3 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट दे देते हैं। अब ये तो तुम लोग को 12th में 11th-12th में दे नहीं सकता है कि तुम लोग को बोलेगा पूरा 3 महीने का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट निकालो, वो नहीं देगा। लेकिन ना तुमको हम 3 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट दे दे, तो एक्चुअल प्रॉफिट कहां पे देंगे? हम उसी दिन का, जिस दिन पार्टनर का डेथ हुआ उस दिन का बैलेंस शीट दे देंगे। तो उस दिन का बैलेंस शीट देने का मतलब 3 महीने का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, वो 3 महीने का पीएल अप्रो बनाओगे, पूरा सब पार्टनर्स का, अब पूरा एकदम प्रॉपर अकाउंटिंग है, पीएल अप्रो बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पूरा करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी एस्टिमेटेड नहीं है। तो ये पार्ट रहता है। तो जब भी तुम लोगों को बैलेंस शीट दिया रहे ऑन द डेट ऑफ डेट, तो तुम्हारा कंसेप्ट ये आ जाएगा, प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेट ऑफ डेथ। Also prepare partners capital account and balance sheet। ये आपको करना पड़ेगा, तो पूरा एकदम प्रॉपर सम बन जाएगा। रिवैल्यूएशन अगर होगा तो बना, रिवैल्यूएशन तो हो ही सकता है ना, उसी रिवैल्यूएशन तो उसी डेट पे होगा जिस दिन डेथ हुआ है। हाँ नहीं, रिवैल्यूएशन क्या होता है, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। वो जो बैलेंस शीट गिवन है वो तो बुक वैल्यूज गिवन है, रिवैल्यूएशन तो मार्केट वैल्यू पे होता है ना। रिवैल्यूएशन हो सकता है वो एज पर द सम होगा। ठीक है, तो अब अपने आ जाओ सबसे पहले पेज नंबर 138, प्रॉब्लम नंबर 3। पेज नंबर 138, प्रॉब्लम नंबर 3। देखो सम में ध्यान दो, सम में क्या दिया हुआ है, सम में दिया हुआ है 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होती है, बट ए की डेथ हुई है 28 फैब 2018 को। स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना, व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, व्हेन मतलब 28 फैब को, जिस दिन उसका डेथ हुआ, राइट। तो अब इसका मतलब अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है, उसकी डेट 28 फैब को होती है, तो बीच में गैप कितना है, 2 मंथ्स का। तो 2 मंथ्स का प्रॉफिट और लॉस तुमको चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट उस दिन का दे दिया है। तो देखो बैलेंस शीट में तुमको 2 महीने का प्रॉफिट और लॉस दिख जाएगा, देखो दिख रहा है।
बोलो बोलो। कैसे 10 महीना, अगर 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो, तुम बैक देखेगा ना, ठीक है ना। दिया हुआ 2 महीने का प्रॉफिट, यानी प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर 2 मंथ्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया गया, देखो ए शेयर्स वाज पेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड बीएनसी फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बैलेंस शीट बना लो। देखो सबसे पहला काम, हम लोग जो जो अकाउंट बनाए हैं उनका बैलेंस दिखा रहे हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है तो पहले उसका बैलेंस दिखा देते हैं। जो क्या दिखाएंगे, बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, और तुम चाहो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन भी लिख सकते। तो बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट एज पर द बैलेंस शीट कितना अमाउंट गिवन है, 3110। इसके बाद हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस। ये इसमें तुम लोग डेट कॉलम इग्नोर कर सकते हैं, रीजन सारा ट्रांजैक्शन 28 फैब को हो रहा है, ठीक है। देख सारा तो 28 फैब को ही हो रहा है ना, तो 28 फैब को डेट कॉलम इग्नोर कर सकते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास कैपिटल बैलेंस जो अवेलेबल है दैट इज 10,000, 6,000 एंड 5,000 है। दस हजार, 6,000 और 5,000। एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसके बाद ये देखो बैलेंस शीट में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है क्या, गुडविल है क्या, गुडविल तो नहीं है, रिजर्व फंड है, और जो पीएल है उसके लिए तो हम लोग पीएल अप्रो अकाउंट बना दे रहे हैं, राइट। लेकिन जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटरेस्ट शुड बी जनरल रिजर्व, मतलब रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल बाई रिजर्व फंड। एंड रिजर्व फंड जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3,600 इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 डिस्ट्रीब्यूट करो। बताओ कितना कितना अमाउंट है, 1800। चलो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिजर्व फंड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। नाउ ए का ही तो डेथ हो रहा है, ठीक है, और ए का लोन अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में। वो फर्म को लोन देख के रखा था कि लेके रखा था, लेके रखा था। तो फर्म उसको जब कैपिटल रीपेमेंट की बात करेगा उसके लीगल हायर को, तो वो क्या करेगा, बोलेगा देखो भाई तुम्हारा पार्ट जो मिस्टर ए है वो लोन भी लेके रखा था, तो वो कैपिटल से कम कर देंगे, है ना, कैपिटल से कम कर दो। तो एस कैपिटल टू एस लोन, पहले बैलेंस शीट आइटम्स ये सब एडजस्ट किया करो, 4,000, ठीक है। इसके साथ अब पीएल अप्रो दिया हुआ है ना, उसकी बातें करते हैं। पीएल अप्रो में देखो नीचे बोला गया पार्टनरशिप डीड, बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% पर एनम, दे देते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब पीएल अप्रो कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको देंगे क्योंकि पूरा पीएल अप्रो बन रहा है 2 महीने का। तो ए बी सी ध्यान रखना, 2 महीने का पीएल अप्रो है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 2 मंथ्स का ही होगा। कितना, 160, 50, 210। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब ए और बी को सैलरी देना है, 2 पार्टनर्स सैलरीज, 2 पार्टनर्स सैलरीज ए और बी। ए को आप 300 रुपया पर मंथ दे रहे हो, मतलब 600 रुपया दे रहे हो। बी को 250 रुपया पर मंथ दे रहे हो, मतलब 500 रुपया दे रहे हो, टोटल 1100 रुपया। आफ्टर दिस, अब तो गुडविल की बात कर रहा है वो, ठीक है, गुडविल भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अगर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, 2 years परचेजेस ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग डेथ दिया हुआ है। तो तुम लोग गुडविल निकाल लेगा इजीली, बताओ तो कितना आ रहा है। गुडविल का वैल्यू आ रहा है 11,200, चेक करो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मेरे को उसका शेयर निकालना है जिसका डेथ हुआ है, एंड द डेथ हुआ है ए का। तो ए का शेयर कितना था, 2:1:1, मतलब 2/4 इंटू 2/4 ना, कितना, 5,600। ये अमाउंट हम ए को देंगे, लेंगे किससे, बी एंड सी से इक्वली, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है तो वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। आप एंट्री पास करोगे 20 कैपिटल डेबिट
सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, 5,600 इक्वली बटेगा 2,800 इच ना। ठीक है, तो इसको पोस्ट कर देते हैं। एकदम रिटायरमेंट जैसा एक किस्सा कहानी है। बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, तो बी और सी 2,800 एंड 2,800 चार्ज हो जाएगा। और यहां पे आप क्या दिखा दोगे, ए के कैपिटल में बाई बीस कैपिटल, बी उसे 2,800 रुपया देगा एंड सी भी उसे 2,800 रुपया देगा फॉर गुडविल। डन, गुडविल का एडजस्टमेंट भी हो गया। बस अब तो यही बात है कि एक एग्जीक्यूटर को उसका शेयर दे दिया जाएगा। तो पहले ये पीएल अप्रो कंप्लीट करो। पीएल अप्रो में देखो तुमको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है, दिख रहा है ना, ट्रांसफर करो उसको टू पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। $3,110 माइनस $210, 1,800 को डिवाइड कर दो, 900, 450, 450। क्या हुआ बोल, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओ नहीं, प्रॉफिट थोड़ी 2 मंथ्स में डिवाइड होगा, प्रॉफिट तो जो बैलेंस बचेगा वही डिवाइड होगा। 900, 450, 450, जिसको ट्रांसफर करो यहाँ पे बाई पीएल अप्रोप्रिएशन, सॉरी बाई पी, हाँ बाई पीएल अप्रोप्रिएशन या बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हो। और पहले और भी तो चीजें हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 100, 60, 50, बाई सैलरीज भी है ना, किसका सैलरीज कितना है, देन बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 900, 450, 450। अब आई थिंक और कुछ बचा नहीं है, तो जिसका डेथ हुआ है उसके अमाउंट को उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर देते हैं। एज कैपिटल टू एज एग्जीक्यूटर, $15,000, चेक कर लो। राइट राइट, तो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर रहा है बाई एज कैपिटल। और बैंक में बैलेंस कितना था, बैंक नहीं था, कैश था। तो एक काम करो ना, कभी गलती से ऐसा लिख दो ना बैंक, तो उसको काटने के बजाय साथ में ऐसे कैश लिख दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब आपने एग्जीक्यूटर को क्या किया, जो भी उसका ड्यू था उसको पे कर दिए हैं, तो एग्जीक्यूटर को पे करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, इज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट। एज एग्जीक्यूटर टू कैश, और यहां कैश और बैंक में ट्रांसफर कर देंगे बाई एज एग्जीक्यूटर। ₹5,000 का बैलेंस बचा है मेरे पास। ये जो 5,000 का बैलेंस बच रहा है उसको आप बैलेंस शीट में दिखा देना, कैश या बैंक। इसके अलावा पीएल अप्रो क्लोज हो चुका है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकाल लो, कितना, $5,100 एंड 3,600। $5,110 है क्या,
बस यही सब करो, गलत गलत कैल। कैपिटल बैलेंस दिखा दिए हैं, बैंक दिखा दिया है, और क्या बचा? अब तो और कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे पीएल सस्पेंस का सवाल ही नहीं उठता है। कॉपी पेस्ट आइटम में चले जाओ एंड जो जो कॉपी पेस्ट आइटम है उसको देखो और दिखा दो। तो कॉपी पेस्ट आइटम में मेरे पास देखो क्या पड़ा हुआ है, सनरी डेटर्स है, डेटर्स इज 3900। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है 3600। कैश 5000 था। लाइबिलिटी साइड में क्या है? क्रेडिटर्स है। इन टोटल दिखा रहे, एग्जीक्यूटिव में हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको पेमेंट दिखाए हैं। अच्छा होमवर्क देखो, पेज नंबर 139 प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 135 प्रॉब्लम नंबर 5, 39 सॉरी, पेज नंबर 139 प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 140 एडिशनल प्रॉब्लम नंबर 1, एडिशनल प्रॉब्लम 1, वन 140 एडिशनल प्रॉब्लम लिख के 1 नंबर है वो, और 139 का पेज नंबर 146 सीबीएसई 2017। ये 3 सम तुम लोगों का होमवर्क है, 2017, पेज नंबर 146।